टू कंपनीज वर ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री। दोनों हर साल अराउंड ₹100 करोड़ प्रॉफिट कमा रही थी। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देखें तो दोनों कंपनीज इक्वली सक्सेसफुल लगती। बट देन एन इकोनॉमिक स्लोडाउन हिट द मार्केट और यहीं से कहानी बदल गई। एक कंपनी ने स्लोडाउन को कंफर्टेबली हैंडल कर लिया, जबकि दूसरी कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ गई। लोन रिपेमेंट्स मुश्किल होने लगे और इन्वेस्टर्स भी कंपनी को लेकर कंसर्न दिखाने लगे। अब सवाल ये है, इफ़ बोथ कंपनीज वर अर्निंग सिमिलर प्रॉफिट्स, तो एक सर्वाइव कैसे कर गई और दूसरी स्ट्रगल क्यों करने लगी? द आंसर लाइज इन अ फाइनेंशियल रेशियो कॉल्ड द डेट इक्विटी रेशियो। सिंपल लैंग्वेज में डेट इक्विटी रेशियो हमें बताता है कि कंपनी ओनर्स के पैसों के मुकाबले कितना बोरोड मनी यूज़ कर रही है। फॉर्मूला भी काफ़ी सिंपल है। डेट इक्विटी रेशियो इज टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल। मान लीजिए एक कंपनी के पास ₹200 करोड़ का डेट है और शेयर होल्डर्स ने ₹100 करोड़ इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो इस केस में डेट इक्विटी रेशियो होगा 2, यानी कंपनी ने ओनर्स के पैसों से 2 गुना ज़्यादा पैसा बोरो किया हुआ है। अब इस रेशियो को इंटरप्रेट कैसे करें? जनरली अ हाई डेट रेशियो मीन्स द कंपनी इज रिलाइंग हेविली ऑन बोरोड फंड्स। गुड टाइम्स में डेट कंपनी को फास्टर ग्रोथ अचीव करने में हेल्प कर सकता है। समझिए, अगर कंपनी अपने बिजनेस से 15% रिटर्न कमा रहा है और बोरोड मनी की कॉस्ट सिर्फ 8% है, तो कंपनी डेट लेकर भी एडिशनल प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। इसी वजह से कई बिजनेस एक्सपेंशन के लिए डेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि सही कंडीशंस में डेट शेयर होल्डर रिटर्न्स को भी बूस्ट कर सकता है। बट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स यही डेट कंपनी के लिए प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट्स और लोन ऑब्लिगेशंस फिर भी कंटिन्यू रहते हैं। इसीलिए हाईली लेवरेज कंपनीज को रिलेटिवली रिस्कियर माना जाता है। दूसरी तरफ अ लो डेट इक्विटी रेशियो यूजुअली इंडिकेट्स कि कंपनी अपने खुद के कैपिटल पर ज़्यादा डिपेंड कर रही है और बोरिंग्स पर कम। ऐसी कंपनीज इकोनॉमिक स्लोडाउन को रिलेटिवली बेटर हैंडल कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट इक्विटी रेशियो को कभी भी अलग से एनालाइज नहीं करना चाहिए। इंडस्ट्री मैटर्स अ लॉट। फॉर एग्जाम्पल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, पावर और कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कंपनीज को नेचुरली ज़्यादा डेट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इन इंडस्ट्रीज़ में हायर डेट इक्विटी रेशियो नॉर्मल हो सकता है। हाउएवर, अगर किसी आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर बिजनेस या कंसल्टिंग फर्म का डेट इक्विटी रेशियो बहुत हाई हो, तो इन्वेस्टर्स इसे वार्निंग साइन के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि इन बिजनेसेस को यूजुअली हैवी बोरिंग की ज़रूरत नहीं होती।